मीडिया पर्सन्स को जुले थैंक यू आप लोगों का यहाँ आने के लिए। आज जो मेन एजेंडा था दो चीज़, एक तो बजट कर्टेलमेंट और दूसरा था डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, बाउंड्रीज फॉर्मेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट। इन पे डिटेल में मेरे से पहले निसार मुंशी जी एंड एक्स ऑनरेबल सीसी दोनों ने बड़े डिटेल में बताया। उनका रिपीट नहीं करूँगी, मैं ये बोलूँगी कि जो हमारा बजट कर्टेलमेंट किया हुआ है ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि कल जब 3 दिसंबर का टॉक्स होगा उसके आगे या पीछे जाके हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, ताकि इस बात पे हम फिर से डिस्कस कर सकें। एंड आई थिंक कि मतलब ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुआ होगा या कुछ होगा, तो इस पे फिर से रिव्यू होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, जो बाउंड्री फॉर्मेशन है न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का, उसकी जब हम बात करते हैं तो हम यही सबका यही बोलना था कि ये बिल्कुल एक तो रिलीजियस लाइंस में ना हो जिस तरह 1970s में हुआ था। ये इस बार जो बाउंड्रीज फॉर्मेशन होगा वो एक तो कल्चरल ट्रेडिशन को देख के और जो यहाँ पे कारगिल में जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है और लेह में ज़्यादा हुआ है, तो हम होप करते हैं कि एक और डिस्ट्रिक्ट के होने से जो कम्युनल डिसहार्मनी होने के चांसेस हैं वो भी शायद कम हो जाएंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन होगा इसमें ये चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने आज यहाँ पे एक मीटिंग रखा था रिगार्डिंग कर्टेलमेंट ऑफ फंड। सेकंड हमारा था जो 5 अभी नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस हुए हैं, इसमें अभी हमारे जो यहाँ पे मीटिंग में बातचीत चली तो उसमें हमारे ये एक हमने बात आगे रखी कि जो हमारे रिसेंटली कमेटी यहाँ पे आई थी, तो हमने सर से कहा कि अगर ये मीटिंग उससे पहले होता तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ सबको बता देता हूँ कि सर जो भी है, अगर कारगिल के लिए जब हमें आगे आने की ज़रूरत है सर, हम हमेशा खड़े हैं। तो उसमें जो आपके ये मीटिंग पहले ना होने के कारण तो हमारे पार्टी की ओर से जो संकु और शकर चिकन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उनको सबमिट किया हुआ है। दूसरी बात जो हमारी कर्टेलमेंट की, वो बात भी शायद आपने लेह में ऑनरेबल सीसी साहब का बाइट सुना होगा, तो उस हिसाब से, और हमारे टाशी साहब जो अभी हमारे यहाँ मीटिंग में भी बोल रहे थे कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे या किसी लेवल पे जो एलजी साहब ने उनको कहा कि मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट का कुछ ये नहीं है, तो वो सारी बातें भी रखी। तो उसमें मेन ये हुआ कि पहले भी जो एक्सपेंडिचर था यूपी लद्दाख का, जो कि 70 समथिंग % हमारे यहाँ पे होता था, तो सेंटर का ये है कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर होता है, अगर ज़्यादा 100% होगा तो उसको एक्सेस करना, या कम होगा तो उससे कम करना। हाँ, इस बार एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ रहा वो था रिगार्डिंग हमारे, क्योंकि कैपेक्स के ऊपर इसका, क्योंकि जब यहाँ पे बातचीत चली हमारी प्रोराटा बेसिस पे कैपेक्स के ऊपर जब आया तो वो बात आगे उठाने वाली बनती है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने काम भी लिया हुआ है। और आज तक जो कैपेक्स का है 98-99% हमारा ये एक्सेस जो एक्सपेंडिचर हमारा रहता है, क्योंकि मैं खुद भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर ठीक रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा बजट रिलेटेड था, जो कर्टेलमेंट के रिलेटेड, वो ऑलरेडी अंडर टॉक्स है, और जो कि जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जो स्पेशली कैपेक्स पे इसका मेरे ख्याल से कोई असर वो होने नहीं देंगे, जो कि हम चाहते भी हैं। बाकी सेकेंडरी हमारा जो रहा, जो डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग, उसके लिए हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन हमने सबमिट किया हुआ है। जो अच्छे भी बोल रही है कि इसमें अगर हमारा और अगर हमें मिल जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा। हाँ, बाकी इसमें और एक चीज़ मैंने यहाँ पे पहले भी मीटिंग हॉल में बात कही कि जो आपने आज ये मीटिंग रखा, इसमें जो जगहों को मतलब ये असर हो रहा है, उसमें से भी जो आपने मतलब काउंसिल की ओर से मीटिंग रहा है, तो वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मिसिंग है। तो मेरे ख्याल से ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग मेरे ख्याल से थी नहीं, क्योंकि मैं खुद कल श्रीनगर में था, तो पर्टिकुलरली इसी मीटिंग के लिए मैं भी आया हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आगे आके निकलें बाहर, क्योंकि हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन जाना था या जो बजट कंटेनमेंट के आगे हमने आगे बात करनी थी, वो हमारी तरफ से बात हमने आगे रखी है। सभी हजरात का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग ये करगिल के 2 हसास मसलों को लेके हम सब यहाँ पे आए हैं। मेरा ये शुरू में ये मानना है, न समझोगे तो मिट जाओगे, हमारी दास्तान होगी दास्तानों में। और दूसरा ये है यूनाइटेड विल स्टैंड, डिवाइडेड वी विल फॉल।
कि इत्तेफाक में ताकत है। अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई चीज़ ना होने वाली नहीं है। तो मेरा इस सिलसिले में जैसे हमारे फिरोज़ साहब, हमारे नासिर साहब, नोमोले और चंदन साहब सबों ने बताया कि हमारा मेन मुद्दा क्या है। तो इसमें मेरा एक तो यूटी गवर्नमेंट से हमारे इसको दो डिस्ट्रिक्ट को लेके ये हमारे करगिल के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुआ है डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन में। ले में हम ले के ख़िलाफ़ नहीं है या किसी की डिस्ट्रिक्ट, हमने पहले कहा हम बिल्कुल खैर मक़दम करते हैं जो लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए हैं, जिसमें हमारे करगिल में ज़ांस्कार और हमारे द्रास शामिल है, उनका हम खैर मक़दम करते हैं। मगर जो ओवरऑल जो वो लद्दाख में हुआ है उसके साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। आप जानते हैं पॉपुलेशन को लेके आज के दिन में ले और करगिल को आप मिलाएं तो हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया वाइज भी हम ले से बिल्कुल कम भी नहीं है। तो हमारे जैसे बहुत सारों ने कहा हमारे सांको सुरु सब डिवीज़न है, हमारा शकर चिकतन शरगोल सब डिवीज़न जो सब डिवीज़न है, वो सब ये जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है तकरीबन सब फुलफ़िल करते हैं, उससे ज़्यादा फुलफ़िल करते हैं। तो हमारा बिल्कुल स्ट्रांग डिमांड है कि हमारे लिए वो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान हुआ है, जब ब्लैक एंड वाइट में आए तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट को और शामिल करेंगे ताकि हमारे लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है उसको उसका अज़ला कराए। और दूसरा जो है जैसे सबों ने बताया कि बजट को लेके मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि जो हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था जब रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, तो उसके हिसाब से और जब बजट हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है पिछले 5 साल से, तो एक वाइट पेपर लाना चाहिए कि हमारे हिल कौंसिल दोनों ने कितना बजट खर्चा किया और हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहा है, और बाकी स्टेट सेक्टर और एसडीपी में उनका ये बजट का एक्सपेंडिचर क्या रहा है, और बाकी में भी कहाँ पे आपके जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क है कहाँ खर्चा हो गया। एक वाइट पेपर लाने का मैं पुरजोर अपील करता हूँ हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, पिछले 5 साल में आपने कहाँ किस सेक्टर में कितना खर्चा किया है और उसमें करगिल को कितना मिला है, ले को कितना मिला है, ताकि पानी का पानी दूध का दूध हो जाए। ये हमारा एक डिमांड है। और दूसरा ये है जैसे कैपेक्स बजट का सबों ने कहा, कैपेक्स बजट का हमारे 4-5 करोड़ का काम होता है और ये हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। गवर्नमेंट खुद भी कहता है कि आपका 2-3 साल में रिजल्ट आना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट बनना चाहिए। एक तो रिजल्ट आ जाता है क्योंकि हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं कि काम मुकम्मल हो। दूसरा ये है कि हमारे जो छोटे कंट्रैक्टर्स है उनका न सिर्फ रोज़गार मिलता है बल्कि अब आप खुद देखेंगे बड़े प्रोजेक्ट तो आपके हमारे कंट्रैक्टरों के हाथ में ही नहीं है। और हमें इसमें भी शक लगता है कि ये बड़े कंट्रैक्टर जो बाहर के हैं उनको ये काम चलाने के लिए एसडीपी हो या स्टेट सेक्टर हो, उसमें हमें लगता है कुछ उसमें मिली भगत हमें बू आता है। उसमें हमारे एलजी साहब बिल्कुल शामिल नहीं है। हम जानते हैं हमारे एलजी साहब बहुत पर्टिकुलर है हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट के, जो हमारे हिल कौंसिल के उसको काम को लेके उन्होंने कहा भी है कि हम आगे जाके या आपके डिस्ट्रिक्ट के बजट जो कैपेक्स के बजट उसमें कटौती नहीं होगी। उन्होंने हमें बिल्कुल श्योरिटी दिया है, मगर फिर भी हम अपील करते हैं कि एक तो बजट में कटौती नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर हो भी गया होना तो नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का अपना कमिटमेंट है कि अगर 5 साल तक आप 5-6 साल में 50,000 करोड़ खर्चा करेंगे। आज तो 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 करोड़ के आसपास खर्चा हो गया है, तो बाकी 30,000 करोड़ तो हमें तो आने वाला है। अब उसके आने से पहले आप कैपेक्स में आप कम नहीं कर सकते, एक तो दूसरा आपका रेवेन्यू कंपोनेंट में कम नहीं कर सकते। रेवेन्यू कंपोनेंट का आपका ऐसा है कि उन्होंने 200, 300, 400 करोड़ तो हमारे मुलाजिमों के तनख्वाह में जाते हैं, और अभी पिछले 1-2 साल से आपका मुलाजिम खासकर जो हमारे नॉन गजटेड पोस्ट है वो तो फिल कर रहे हैं, उसमें हमें उसके लिए बजट और चाहिए। इस साल हमें उम्मीद है अगर इंशाल्लाह हमारा पीएससी हो गया तो गजटेड पोस्ट भी फिल करेंगे, उसके लिए आपको और ये चाहिए, बजट चाहिए। तो हमें समझ भी नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। और हमारे लद्दाख के साथ जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो लॉलीपॉप दिखाया था वो शायद या तो गल गए हैं या उस पर गवर्नमेंट फिर कहीं ना कहीं, और हमें ये भी लगता है कहीं पे कहीं कम हो रहा है, तो उसको देने के लिए हमारे लद्दाख उन्होंने सोचा होगा, लद्दाख के लोग बहुत शरीफ है, यहाँ से ही कटौती करो, यही हमें लगता है।
बाकी और एक ये है कि हमारा अभी 5 महीने हैं जैसे सबू ने कहा बजट का, तो उसमें एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट एक चीज़ हमने कहा है कि इसको हम ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट को लेके और बजट को इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमारा ऑनरेबल एलजी साहब ने हमें यकीन दिलाया है उसमें वो भी काम करेंगे वो दिल्ली जाके। और हमने अपने ऑनरेबल एमपी साहब से भी बताया है कि वो दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए और होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए इन दोनों फाइनेंस मिनिस्टर के साथ तो हम बजट को लेके उनसे डिस्कस करेंगे, मगर होम मिनिस्टर से हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेके इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पूरे करगिल के पूरे जो केडीए के टीम है या हम सब है, हमें उम्मीद है कुछ न कुछ मसला हल हो के आएगा, मगर तब तक के लिए हमें बैठना नहीं है। तो हम पूरे हमारे वहाँ से जांस्कार से लेकर द्रास तक के लोगों से अपील करते हैं कि कम से कम ये जो आप 28 तारीख को जुम्मा के दिन अपने अपने जगहों पे एहतजाज करके एक जलसे की सूरत में एहतजाज करके लोगों के दरमियान ये बात पहुँचाए कि अभी अगर आप लोगों को जागने की ज़रूरत है, अगर अभी नहीं जागा तो हमारे लिए बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ये हम किसी कम्युनल बेस पे नहीं कह रहे हैं, हम किसी उसके हिसाब से बाकी और चीज़ों के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, मगर डेवलपमेंटल साइड में आपको बहुत असर होने वाला है अगर आप अभी नहीं जागेंगे। तो आप ख़ासकर हमारे जो रिलीजियस हेड है उन सब से अपील करते हैं कि आप जुमा के मौके पर आप लोग न सिर्फ जुमा के खुतबे में ये जो 2 एजेंडा उस पर बात करेंगे, बल्कि जुमा ख़त्म होने के बाद मेहरबानी करके आपसे अपील है आप लोग एक छोटा सा वहाँ के जो मस्जिदों के बाहर या हमारे जहाँ पे नमाज होते हैं वहाँ बाहर खुतबे ये नमाज के बाहर आके नमाज ख़त्म होने के बाद लोगों से ख़िताब करके ये बताएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम 3 तारीख को MHA में ये हमारा जो मीटिंग है उसमें हमारे 4 पॉइंट एजेंडा तो है ही, मगर ये जो एजेंडा है ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक एजेंडा बन के ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन वाला और ये बजट जो कम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगर उसमें हल होता है, नहीं तो हम 10 तारीख के बाद 10 से 15 के बीच में हम फिर एक बार मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुला के हमारे सबसे मशवरा करके कि हम आगे जाके जुलूस जलसा करेंगे या हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे या और बाकी कुछ लाएअमल क्या करेंगे, उसके हिसाब से आप लोगों को इंशाल्लाह बताया जाएगा। आप लोग जानते हैं मेरा 1 साल में ये पहली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो भी करगिल के बहुत बड़ा 2 इशू को लेके, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे कितना इम्पोर्टेंट इशू है। इश्यूज़ हमारे पास बहुत है छोटे छोटे, मगर ये आज के दिन में ये बर्निंग इशू बहुत है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी, आप सब भी हमारे करगिल के हैं, आप मीडिया हजरात है, आपका नेशनल चैनल्स के साथ इंटरनेशनल उनके साथ आप लोगों का एक ये चलता है कि हमारे डिमांड्स को आप लोग आगे पहुंचाने में आप अपना रोल